हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड में जिला लेवल की 2 बहालियां निकल कर आती हैं जो उपायुक्त महोदय के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। पहली बहाली आपका होमगार्ड की वैकेंसी होती हैं और दूसरी बहाली जो है वो चौकीदार की बहाली, जिसकी प्रक्रियाएं सभी जिला में, झारखंड के सभी जिला में कुछ दिन पहले जो है वो कंप्लीट करवाया गया है और अभी भी 1 से 2 जिला में बाकी था, उसको भी जो है वो प्रक्रिया कराया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही चौकीदार की भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट कराई गई और दूसरी वैकेंसी जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई हैं और 5 से 6 जिला में अभी तक होमगार्ड की वैकेंसी देखने को आप सभी विद्यार्थियों को मिल ही चुका है। आने वाले समय में सभी जिला जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके ज़िला में भी होमगार्ड की भर्ती आनी ही आनी है और जितनी चौकीदार की भर्ती आई थी उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो वैकेंसी आपको होमगार्ड की देखने को मिलेगी। ठीक है। इसलिए निश्चित रहना है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, अगर आपको चौकीदार में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो चौकीदार के जैसे ही और किसी किसी मामले में जो है उससे बेहतर जो है वो नौकरी आपका होमगार्ड का नौकरी है। ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है। भर्ती की बात मैं बोलूँ कि चौकीदार की भर्ती भी आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा। उसके सीटों का डिटेल्स और होमगार्ड के सीटों का डिटेल्स मैं वीडियो बनाकर जो है वो बता दूंगा, या चैनल में जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा कि किस ज़िला में जो है वो चौकीदार की कितनी भर्ती आनी है और होमगार्ड के जो है आपके ज़िला में कितनी सीटें हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपके ज़िला में होमगार्ड की भर्ती आएगी तो इस चैनल के माध्यम से ही आपको सबसे पहले जो है अपडेट दे दिया जाएगा, ताकि आप जो है वो फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। ऐसा आपके साथ ना हो जैसे रांची ज़िला में भी होमगार्ड की जो है वो रनिंग चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाया। तो ऐसे चीज़ों से जो है आप प्रभावित ना हो जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट्स आएंगे वो वीडियो बनाकर मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करूंगा आपके ज़िला में जब भी होमगार्ड या चौकीदार की भर्ती आएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात कर दूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न हमेशा से रहता है कि सर होमगार्ड का नौकरी बढ़िया है या चौकीदार की नौकरी बढ़िया है। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ जो है वो पता चल जाएगा इस वीडियो में। होमगार्ड में आप सभी विद्यार्थी देखेंगे, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो क्लियर करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के लिए करूँगा। ठीक है। जितना काम उतना वेतन जो है वो होमगार्ड में दिया जाता है। आप जितना दिन काम करेंगे, जितना काम उतना वेतन, जितना दिन काम करेंगे उतना वेतन आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से दिया जाता है। एक दिन में वेतन आपको होमगार्ड में जो है वो 1088 रुपया, ये झारखंड सरकार के द्वारा तय किया गया है। अगर एक दिन आप काम करते हैं तो आपको आपके जो है वो सैलरी में 1088 रुपया ऐड हो जाएगा। चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड सैलरी है, फिक्स सैलरी है यहाँ पे। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप काम करेंगे तभी आपको वेतन मिलेगा, हो सकता है आप छुट्टी ले लें या काम पे नहीं जाएं किसी कारण से, तो पर भी जो है आपका 30 डेज़ के बाद 1 महीना में आपका सैलरी बन जाएगा। ठीक है। तो ये फिक्स सैलरी मैं इसको बोल रहा हूँ। दूसरा नंबर डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे तो वेतन जो है वो सरकार बढ़ाए तो बढ़ेगा, इसमें इंक्रीजमेंट की बात नहीं होती है। 1088 रुपया आपको पर डे मिलेगा, कोई इंक्रीजमेंट आपका सालाना नहीं होगा। और सालाना इंक्रीजमेंट जो है आपका चौकीदार में होता है। पर ईयर जो है आपका कुछ ना कुछ सैलरी जो है वो यहाँ पे वेतन में जुड़ेगा। लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं है। 1088 रुपया अभी तय किया गया है सरकार की तरफ से, तो ये मिलेगा और ये अभी चलेगा 5 साल 6 साल। इसके बाद अगर सरकार का मान हुआ तो आपका हो सकता है कि पर डे की जो है इनकम बढ़ा दे। अलाउंस जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस वो मिलता है वर्दी के लिए, जूता के लिए, और भी थोड़े मोड़े अलाउंस यहाँ पे दिए जाते हैं। और चौकीदार में भी ये अलाउंस जो है वो दिया जाता है। ठीक है। यहाँ 3 डिफरेंस आपको पता चल गया है। आइए थोड़ा और भी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। होमगार्ड में प्रमोशन जो है वो नहीं होता है। होमगार्ड में कोई प्रमोशन नहीं है। जैसे आपकी ड्यूटी लगेगी वैसा जो है वो हमेशा, जब तक आप रिटायर ना कर जाएं, सेम ड्यूटी लगेगी। चौकीदार में जो है वो संभावना है आपके कार्य के अनुरूप, कार्यशैली को देखते हुए आपका जो है वो पोस्ट या आपके कार्य को थोड़ा बदला जा सकता है। इसमें भी बोलिएगा कि मैं एसआई बन जाऊंगा या एसआई बन जाऊंगा, हेड कांस्टेबल बन जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। पोस्ट आपका वही रहेगा, थोड़ा कार्य का जो है वो प्रेशर आपका कम कर सकता है। वर्क टाइम यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्क टाइम आपका जो है वो 8 आवर रहता है। 8 आवर आपका रहेगा होमगार्ड में। लेकिन चौकीदार में ऐसी चीज़ें नहीं है। चौकीदार में 24 आवर्स जो है वो ड्यूटी कहा जाता है। 24 आवर की ड्यूटी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 आवर आपको जो है वो ड्यूटी में लगे रहना है, काम करते रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी आपके थाने से कॉल आ जाएगा आपको जो है वो ड्यूटी तुरंत ज्वाइन करना पड़ जाएगा।
काम कहाँ करवाता है होमगार्ड का और कहाँ काम करवाता है चौकीदार का, ये चीज़ भी जानने आप सभी विद्यार्थियों की ज़रूरी है, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत सारे विद्यार्थी जॉब सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि होमगार्ड का काम कहाँ होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट के स्पेस जितना भी होते हैं, चाहे किसी का होम हो गया, कोई ऑफिस हो गया, वहाँ पे जो है आपका ड्यूटी लग सकता है। बैंक में ड्यूटी लग सकता है, ब्लॉक में आपका ड्यूटी लग सकता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक पुलिस में जो है आपका ड्यूटी लगा सकती है। वहाँ के जो है कप्तान आपके ज़िला के वो लगा सकते हैं, ठीक है। चौकीदार की भर्ती में मैं बताऊँ आपको, तो चौकीदार की ड्यूटी जो है वो बैंक में लगता है, आपके थाने में लग सकता है, उसके बाद ब्लॉक में लग सकता है, और ट्रैफिक में जो है, ट्रैफिक में भी इसको काम लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें अभी तक यहाँ आपको पता चल गई होंगी। इसके बाद इसमें जो है कुछ स्पेशल ड्यूटी भी जो है वो होमगार्ड और चौकीदार की जो है वो कांस्टेबल, उसमें जो है वो लगाया जाता है। जो भी पुलिस उसमें जॉब करते हैं उसको जो है लगाया जाता है। झारखंड पुलिस में होमगार्ड के लिए स्पेशल सीट होता है। जैसे कोई नई वैकेंसी झारखंड कांस्टेबल के निकल कर आई, नई वैकेंसी झारखंड कांस्टेबल का निकल कर आई, तो उसमें जो है वो होमगार्ड की सीटें रहेगी, उसमें होमगार्ड के विद्यार्थी ही फाइट कर पाएंगे। और 10 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन भी होमगार्ड के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। चौकीदार में ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं है, चौकीदार में कोई ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर होमगार्ड के लिए ये चीज़ें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, और जो है वो आपके सीट भी, स्पेशल सीट जो है आपका रहता है। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कांस्टेबल 2015 का, उसमें होमगार्ड के लिए अलग से जो है वो सीट दिया गया था विद्यार्थियों के लिए जो होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने डिफरेंसेस हैं, और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैलरी लगभग इसमें भी 25,000 प्लस मिलेगा और इसमें भी 25,000 प्लस मिलेगा, मिला जुला के सब चीज़ वही है। सिर्फ डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि ये फिक्स्ड सैलरी आपको मिलेगा, इसमें जितना काम आप करेंगे उतना ही सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। काम का कोई दिक्कत नहीं है, होमगार्ड में आपको डेली ड्यूटी मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रहिएगा। और पर डे के हिसाब से आपको झारखंड सरकार 1088 रुपया पे करेगी, और ये धीरे धीरे बढ़ता भी है, ठीक है। पर ईयर जो है इंक्रीजमेंट नहीं होता है चौकीदार की तरह, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा। यही है ये दोनों का जॉब प्रोफाइल। अब वैकेंसी से रिलेटेड जो है वो वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जहाँ पे होमगार्ड की वैकेंसी आपके ज़िले में जो आने जा रही हैं, और चौकीदार की बहाली जो आपके ज़िले में जो सीटें आएंगी, उसका डिटेल्स जो है मैं बताने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप सभी विद्यार्थियों को लगातार दी जाती हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।